हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है एक फ्रैक्शन फॉर ईच यानी कि हर एक के लिए, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए फॉलोइंग यानी कि नीचे, यानी कि स्टूडेंट्स नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके लिए आपको राइट करना है, लिखना है फ्रैक्शन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन लिखते हैं अपॉन में, तो वही हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 2/5। तो जो पहला नंबर होता है 2, इसको लिखते हैं ऊपर, एंड 5 यानी कि 5 यह जाएगा नीचे। ओके, तो ये जाएगा आपका आंसर। क्लियर। फिर है 5/6 यानी कि जगह ये 5/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 3/10, तो 3 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही क्लियर है, जो नंबर पहला है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो दूसरा ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये जो टीएच वाले नंबर होते हैं, ओके, आखिरी में, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो इसको लिखते हैं नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये बन गए फ्रैक्शन नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है आपको यहाँ पे राइट करना है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन लिखने नहीं बोला है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल नंबर। तो जैसे कि अभी आपने देखे थे कि जो वर्ड्स में लिखा हुआ था 3/10, 5/6, तो वही जो है उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर लिखना है जो भी नीचे दिए हुए क्वेश्चन उनके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 2/5, तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे 2 जो नंबर है, और नीचे वाले का ऑर्डिनल नंबर यानी कि ये हो जाएगा 5। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 1/3, राइट। 3 का जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो होता है 3rd, तो 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। फिर है आपका 9 एंड देन 14th। ओके स्टूडेंट्स, 14th, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है रोहन हैड 30 एप्पल्स विथ हिम, ही गेव 20 ऑफ देम टू हिज एल्डर ब्रदर रोहित, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इज लेफ्ट विथ हिम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है रोहन के पास जो है वो 30 एप्पल्स हैं, राइट। रोहन है 30 एप्पल्स, तो रोहन के पास, हिम यानी उसके पास, एप्पल्स है कितने, 30 एप्पल्स है। ही गेव यानी कि दिया, उसने दिया 20 ऑफ देम यानी कि उसमें से 20 एप्पल्स उसके एल्डर यानी कि बड़े भाई, एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई रोहित को दे दिया। कितने, 20 दे दिया। तो यानी कि कितना फ्रैक्शन एप्पल का लेफ्ट यानी कि बचा हुआ है रोहन के पास। देखिए रोहन के पास 30 एप्पल्स थे, उसने 20 एप्पल्स दे दिया रोहित को, तो कितना फ्रैक्शंस अब रोहन के पास बचा हुआ है। अब स्टूडेंट्स आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हिम जो है वो रोहन के लिए है या फिर रोहित के लिए है। तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ है तो हम इसके लिए पहला नाम जो लिया हुआ रहता है, आई मीन रोहन यहाँ पे दिया हुआ है पहला नाम, तो हम उसी के लिए ही डील करते हैं। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिखते हैं कि रोहन हैड एप्पल्स। चलिए लिखते हैं रोहन हैड एप्पल्स। कितने एप्पल्स थे, उसके पास से 30 एप्पल्स। अब हम लिखेंगे कि रोहन ने 20 एप्पल्स दे दिया रोहित को, तो लिखेंगे रोहन गेव एप्पल्स टू रोहित। रोहित को उन्होंने कितने एप्पल दे दिए, वो हो गए 20। अब रोहन के पास कितने एप्पल बचे हैं, तो हम लिखेंगे एप्पल्स इज लेफ्ट विथ रोहन। हम लिखेंगे एप्पल्स लेफ्ट विथ रोहन। तो कितने बचे स्टूडेंट्स, देखिए रोहन के पास 30 थे, 20 दे दिए, तो बचे कितने, माइनस कर देंगे, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने एप्पल्स बच्चे हैं रोहन के पास
उसका फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या बनाना है अब हमको? फ्रैक्शन बनाना है। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन बनता कैसे है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमको यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना है किस चीज के लिए? जितने एप्पल उनके पास बचे हैं। तो कितने बचे हैं? वो बचे हैं 10, तो 10 आएगा ऊपर। ओके, एंड अपॉन में क्या आता है स्टूडेंट्स? अपॉन में टोटल आता है। टोटल कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। आपने कई बार एग्जाम दिए होंगे स्टूडेंट्स। तो जब आप एग्जाम देते हैं, सपोज आपने 98 नंबर लाए हैं 100 में से, तो हम कैसे लिखते हैं? 98 अपॉन 100 लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि टोटल जो पेपर हुआ था वो 100 मार्क्स का होता है, तो 100 नीचे लिखते हैं। तो टोटल जितना भी होता है उतना नीचे आता है। तो यहां पे रोहन के पास टोटल एप्पल पहले कितने थे? 30 थे, तो ये 30 आएगा नीचे। ओके, तो अपॉन में 30 हमने इसलिए लिखे क्योंकि हमको फ्रैक्शन बनाना था स्टूडेंट्स, राइट। तो अपॉन वाला नंबर होना ही चाहिए। तो अपॉन में क्या आता है? टोटल, जितना टोटल उसके पास थे। तो टोटल एप्पल थे 30, इसलिए आ गया 30। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन का एक लॉजिक है। एक तो आंसर आपका ये हो गया 10/30, लेकिन आखिरी के जो जीरोज होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। आखिरी के, पहले के नहीं। लास्ट में जो जीरोज होते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, राइट यानी कि लिखना है। तो लिखना क्या है आपको? फ्रैक्शन लिखना है। फॉर किसके लिए? शेडेड पार्ट, जितना पार्ट शेड है उसके लिए आपको फ्रैक्शन नंबर लिखना है। जितने भी क्वेश्चन नीचे यहाँ पे दिए हुए उन सब के लिए। तो चलिए लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कुल टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड यानी कि जितने पार्ट में कलर किया हुआ है। तो 1 2 3 4 चारों ही पार्ट्स में कलर किया है। तो कुल शेडेड पार्ट कितना है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। एंड अपॉन में क्या था स्टूडेंट्स? टोटल। टोटल कितने बॉक्स हैं? ये हैं 4, तो 4/4 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? इसके बाद वाले में देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3, राइट। 3 ट्राइंगल है तो 3 पार्ट्स हैं। तो हम लिखेंगे शेडेड पार्ट कितना है? 3 है। टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4, तो अपॉन में आ जाएगा 4, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि टोटल जितना भी होता है वो आता है अपॉन में नीचे, राइट। तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 and 2 ट्राइंगल हैं जो कि शेडेड है, कलर है। ओके, एंड टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? 6। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। पहले का हो जाएगा 4/4, दूसरे का 3/4, तीसरे का 2/6। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला क्या है? शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। तो अभी वाले क्वेश्चन का उल्टा ही था ये। यहाँ पे शेड करना है आपको यहाँ पे कलर करना है उस पोर्शन को, उस हिस्से को जितना कि फ्रैक्शन में आपको बोला गया है। अब यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि हिसाब से आपको यहाँ पे पोर्शन को शेड करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल अपॉन में क्या है? 9 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ट्राइंगल्स हैं। उसमें से कितना पोर्शन आपको शेड करना है? तो ऊपर देखिए 3। तो यहाँ पे कोई भी 3 ट्राइंगल आप उठाकर स्टूडेंट्स उनको शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। मान लेता हूं मैं ये पहले 3 लेता हूं। ओके, आप कोई भी 3 कर सकते हैं। मैंने ये उठाया, इसको शेड कर दिया। आप पेंसिल से शेड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि उसमें कोई कलर बोला नहीं है तो अपने हिसाब से आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं। तो मैंने 9 में से 3 ट्राइंगल को शेड कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है? टोटल 4 है, तो हाँ 1 2 3 4 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम में से थोड़ा सा कैसे अनइक्वल बन गया है, तो आप जो है बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वहां इक्वल शेप में दिया हुआ है, तो आपको 4 में से 2 को शेड करना है। कोई भी 2 कर सकते हैं, ये 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 2 कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये वाले 2 शेड कर देता हूं। तो आप जो है पेंसिल से प्रॉपर शेड कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, मैं सिंपली ऐसे ही शेड कर दे रहा हूं। ओके, तो ये हो गया शेड। तो मैंने 4 में से 2 को शेड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पे 3 ट्राइंगल है बोल रहा है टोटल 1 2 3। इसमें से कोई भी 2 आपको शेड करना है। आप ये 2 कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं, आप कोई भी शेड कर सकते हैं। तो मैं इन 2 को शेड करता हूं। ओके, अगेन आपको पेंसिल से शेड करना है स्टूडेंट्स। ओके, प्रॉपर कीजिएगा। मैं यहाँ पे रफली बस आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ओके, इस टाइप से मैंने कर दिया 2 पार्ट्स को या 2 पोर्शन को शेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर मेक 20 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट यानी क्या, फ्रैक्शन तो क्या फ्रैक्शन होगा जो कि 1 आवर्स यानी कि 1 आवर 1 घंटे में से बनाता है, मेक करता है 20 मिनट्स। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 1 आवर में से 20 मिनट्स के लिए आपको यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना है स्टूडेंट्स। बट अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप फ्रैक्शन लिखने जाएंगे तो दोनों ही चीजें सेम वे से होना चाहिए। सेम वे से बोलने का मतलब है कि एक जगह यहाँ पे आपके पास आवर दिया हुआ है और एक जगह मिनट्स दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि 2 अलग अलग यूनिट को लेकर के या 2 अलग अलग इंडिकेशन को लेकर के आप फ्रैक्शन बना पाइए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो दोनों आवर्स में होने चाहिए या फिर दोनों मिनट्स में होना चाहिए। ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि या तो आवर में होना चाहिए दोनों या फिर दोनों मिनट्स में होना चाहिए। लेकिन अब यहां पे मैं आपको एक हेल्प करना चाहूंगा कि यहां पे आपको मैं बोलूंगा कि हर चीजें छोटे चीजों में रखना चाहिए। यानी कैसे, आवर बड़ा होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए। हमको छोटी चीजें चाहिए, मिनट्स छोटा होता है, तो अगर दोनों मिनट्स में होंगे तो ज्यादा इजी जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम इसको आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कर सकते, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, छोटे में कन्वर्ट कर दो। उससे आपका आंसर इजीली और जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं वी नो दैट। हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, राइट? तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ओके, अब हमको यहां पे फ्रैक्शन बनाना है, तो हम लिखेंगे यहां पे नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन बनाना है किसके लिए, एन आवर मेक 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स जो है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए 1 आवर के लिए हमको 20 मिनट्स का फ्रैक्शन बनाना है। तो बनाना किसके लिए, मेक किसके लिए करना है, 20 मिनट्स के लिए। तो 20 आ जाएगा ऊपर। ओके, अपॉन में टोटल कितना है, एन आर यानी कि 60 मिनट्स। तो हम यहाँ पे मिनट लिखे हैं ऊपर में, तो नीचे भी मिनट आएगा, तो आ जाएगा नीचे 60। क्लियर है कि हमने क्यों 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट किए, बिकॉज फ्रैक्शन के लिए दोनों ही सेम चीजें होनी चाहिए। ऊपर भी मिनट्स हैं तो नीचे भी मिनट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो हमने यहां पे लिख दी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एन अपॉन में आता है टोटल। यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है एन आर, एन यानी कि 1, आवर यानी कि आर। और मैंने आपको बताया कि आखिरी के जो जीरोस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास 2/6। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। बट अब देखिए स्टूडेंट्स, ये और कैंसिल हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो और कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए दोनों कौन सी टेबल में आते हैं आपको ये सोचना है। तो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 की टेबल से दोनों को कैंसिल करेंगे तो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 बार में आता है। तो अब क्या बच गया 1/3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।